हेलो दोस्तों, नाउ यहाँ पर कुछ कंपनी पर चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर डीमार्ट। देखो, इसकी अर्निंग आ रही है, ओके, बट जितनी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से अर्निंग नहीं आ रही है और उस हिसाब से एक्सपांशन भी नहीं हो रहा है स्टोर का। इसलिए शेयर यहाँ पर ज़्यादातर तेज़ नहीं भाग रहा है। बट अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो इसका मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नाउ देखो, यहाँ से देखो, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये शेयर आगे जा रहा है, ओके, और अच्छा खासा अभी बढ़ भी रहा है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया है इसने, ओके। और अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, अभी भी ये शेयर -33% के आसपास तो चल ही रहा है। अगर कोई देखना चाहता है लार्ज FMCG कंपनीज़ में तो ये डीमार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। और यहाँ पर देखो, ये बॉक्स के अंदर ही यहाँ पर पूरा काम कर रहा है, ओके। यहाँ पर बाइंग के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ओके। और टॉप में यहाँ पर जो है सेलिंग के लेवल है, फिर यहाँ पे भी सेलिंग के लेवल, और ये फिर से बाइंग का लेवल आया था। अगर ये जाता है और इस रेजिस्टेंस के आसपास लेता है तो 450 के आसपास है, और इसके ऊपर जाता है तो 4500 के टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। अच्छी कंपनी है डीमार्ट, ओके। नाउ देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% के आसपास यहाँ पर गिरावट दिखाई दी थी। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 534% के आसपास रिटर्न से यहाँ पर जो था वहाँ पर स्टोर एक्सपांशन भी बहुत ज़्यादा था, ओके, और अर्निंग भी बहुत अच्छी आ रही थी। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें थोड़ी रेंज बाउंड ट्रेड हो रही है, इसलिए शेयर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा साइडवेज अभी भी चल रहा है। देखो, कोई भी शेयर भागता है तब अच्छा लगता है, गिरता है तब बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि -33% के आसपास ये शेयर चल रहा है। किसी के पास एक भी क्वांटिटी नहीं है और देखना चाहता है तो डीमार्ट को देख सकता है, ओके। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया है, डीमार्ट को बाइंग की रेटिंग दी है और प्राइस टारगेट जो है वो 4200 के आसपास रखे हैं। और करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर 18% की अपसाइड मोतीलाल ओसवाल ने दिखाई है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर है सुज़लोन एनर्जी, ओके। ये विंड एनर्जी में बहुत ज़्यादा काम करता है, ओके। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का फोकस है वो सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी, उस पर बहुत ज़्यादा है, तो इस कंपनी को भी यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ओके। और यहाँ पर देखो, अगर 1 ईयर की बात करें तो देखो यहाँ पर 381% के बेहतरीन रिटर्न्स हैं। 5 साल में देखो 526% के बेहतरीन रिटर्न्स हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें जो टॉप से गिरी है तो यहाँ पर अभी चल रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा देखो, जब भी कंपनी का चार्ट पैटर्न लेफ़्ट टू राइट डाउन साइड में हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट रखना चाहिए कि वो अगर अमाउंट डूबता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नाउ देखो, यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया है सुज़लोन एनर्जी के लिए 48 रुपीज़ के आसपास और आइनॉक्स विंड के लिए 675 के आसपास। इसके पीछे रीज़न भी दिया है। ये जो 48 रुपीज़ टारगेट प्राइस है सुज़लोन एनर्जी का, उसके लिए ये देखो कि 10 साल में तो बहुत इन्होंने झेला है, बट पास्ट 3 इयर्स में इन्होंने जो अपना डेप्ट रिड्यूस किया है 12,000 करोड़ के आसपास का, ओके। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर है फिनोटेक्स केमिकल। यहाँ पर 1.67% के आसपास तेज़ी है। जो लास्ट क्वार्टर था ना, उसमें इसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, ओके। मार्केट को भी रिजल्ट्स पसंद आए थे, नेक्स्ट दिन तेज़ी भी देखने मिली थी। तो ये जो शेयर है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। इसको अर्निंग का सपोर्ट मिला हुआ है, ओके। पास्ट ईयर में देखो 66% के आसपास तेज़ी है। 5 साल में अगर हम देखें तो 845% के बेहतरीन रिटर्न है। बट जब अर्निंग का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है तब यहाँ पर देखो 45 to 50% शेयर डाउन चला गया था। बट जैसे जैसे अर्निंग बढ़ी वैसे वैसे शेयर भी आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। और ये भी देखो, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया है, अभी देखते हैं कि यहाँ से कमबैक कर जाता है या फिर गिरावट दिखाता है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी देखो, अगर स्मॉल कैप कंपनी है ये, और स्मॉल कैप पर सेबी की बहुत ज़्यादा नज़र है। और यहाँ पर देखो कहीं पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और ऊपर की साइड सेलिंग इंटरेस्ट है। यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ जो सेबी की जो न्यूज़ आ गई थी उस हिसाब से। एक लिमिटेड अमाउंट के साथ देख सकते हैं 20% के आसपास यहाँ पर डाउन चल रहा है। मैं जब भी स्मॉल कैप कंपनी होती है 30% डाउन जाता है तब भी देखता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसमें ज़्यादातर
उसको छूता नहीं हूँ। और अगर मेरा बहुत ज़्यादा मन हो जाए कि चलो 20% पे भी ले लेते हैं, तो कुछ स्मॉल अमाउंट जैसे कि 10,000 रुपये डाल दिए, चलो देख लेते हैं आगे क्या होता है, उस हिसाब से मैं जाता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स। ओके, यहाँ पर एक बॉक्स में ही ये काम कर रहा है। ओके, और मेजर सपोर्ट लेवल इसका 4,000 के आसपास अवेलेबल है। ओके, और नाउ देखो मैंने कहा ये बॉक्स में ही काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाई देता है और यहाँ पर सेलिंग इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाता है। कंपनी हाई से काफ़ी अच्छा खासा डाउन है। नाउ देखो फाइन ऑर्गेनिक्स यहाँ पर -45% के आसपास चल रहा है। ओके, और अगर हम देखें तो वन डे में कुछ ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, बट अगर 5 साल की बात करें 223% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स है। मैक्सिमम अगर देखें तो 400% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर नाउ देखो कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी भाग रही थी, सबको पसंद आई है, गिर रही है, पसंद नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिज़नेस कंपनी का पसंद आना चाहिए। अगर बिज़नेस पर आपको ट्रस्ट है तो आज नहीं तो कल कंपनी ऊपर जाएगी ही जाएगी। बट यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने देखो सेलिंग के टारगेट दिए हैं यहाँ पर। ओके, 3460 के आसपास, बट मुझे पर्सनली ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है इतना ज़्यादा गिरेगा। अगर गिरती भी है, लेट सपोज मैं गलत जाता हूँ, गिरती भी है, तो मैं इसमें एवरेज डाउन करूँगा क्योंकि ये कंपनी मुझे पसंद भी है। ओके, नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड, बट इसके जो शेयर होल्डर है वो बिल्कुल भी इससे हैप्पी इतना ज़्यादा नहीं है। अभी देखो नाव इसके हाई भी यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है, ओके, वो साफ साफ अभी भी दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि इसको अर्निंग का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खास करके अमेरिका और यूरोप के साइड इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई देती है। और ज़्यादातर इनका बिजनेस जो है वो आईटी सेक्टर का कोई भी बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ सपोर्ट के लेवल है यहाँ पर जिससे बाइंग दिखाई दे रही है, नज़दीक ही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी है। ओके, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग नहीं करूँगा। ओके, मैं देखूँगा जब इसको अर्निंग का सपोर्ट मिलेगा उसके बाद ही मैं इसको बाइंग करूँगा, चाहे वो सपोर्ट यहाँ पे भी क्यों ना आ जाए। मतलब कि जब अर्निंग का सपोर्ट आए तब शेयर यहाँ पे भी आ जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर इसका ब्रेकआउट का वेट करूँगा और ब्रेकआउट सस्टेन करता है कि नहीं, और यहाँ पर वॉल्यूम मुझे हाई चाहिए। ओके, अगर वॉल्यूम हाई होता है तो वो ब्रेकआउट मेनली सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। नाउ देखो ये कंपनी आधी हो चुकी है। ओके, 50% यहाँ पर पैसा उड़ चुका है हाई से। और इसका देखो चॉइस इक्विटी ने यहाँ पर टारगेट दिया है 945 के आसपास, किसी को देखना है देख सकता है। ओके, सेकंड कंपनी है यहाँ पर जुबिलियंट फूड, ये डाउन ट्रेंड में अवेलेबल है। बट देखो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, आप कब इन्वेस्टमेंट करोगे कब इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। जो हैप्पीएस्ट माइंड में था उसमें मैं अर्निंग का वेट करूँगा, बट इसमें इतना ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड भी की थी। ओके, अभी भी यहीं पे चल रहा है। ओके, इसका मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। अब मैं इसमें बाई क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न है मेरे पास। यहाँ पर देखो 51% के आसपास डाउन है यहाँ पर। नाउ देखो जुबिलियंट फूड का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कंपनी 50% के आसपास डाउन चली गई थी। ओके, 1 ईयर और 6 मंथ में यहाँ पर कंपनी का पैसा, जो भी इन्वेस्टर का पैसा था, शेयर होल्डर का पैसा था, वो 50% से ज़्यादा टूट गया था। लेकिन जब यहाँ पर तेज़ी आई तब देखो 941% के आसपास रिटर्न्स मिल चुके हैं। ओके, 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर है, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट में 947 ही दिखाई दे रहा है। ये जो रिटर्न्स बने हैं वो केवल 3 ईयर्स और 10 मंथ्स के अंदर इतने ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स दिखा चुका है। सो मैंने कहा था कि जुबिलियंट फूड को क्यों मैं बाइंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसका देखो पुराना चार्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है कि कंपनी 50% गिर जाती है, लेकिन जब भागने पे आती है तब आपका पैसा 10-10 गुना तक कर सकती है। ओके, तो सेम एज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कंपनी भागेगी तो अपना पैसा आराम से बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा ही होगा, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1000% नहीं, आप यहाँ से जब बढ़ो तब मेरे को 500% दे दो, ठीक है, 5 साल के अंदर, तो भी मेरे को कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। देखो जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मतलब आशा होती है उस हिसाब से निराशा लगती है, तो एक्सपेक्टेशन आप कम करके चलो। और नाउ देखो सबसे ज़्यादा पैसा किसका बना है, जिन्होंने यहाँ पर बाय ऑन डिप किए। ओके, किसी ने अगर टॉप पे ले लिया यहाँ पर
तो उसके कितने रिटर्न्स बने हैं 381। देखो कंपनी अच्छी है, 381 के रिटर्न्स बन गए हैं, लेकिन बाइंग कब करना होता है, जब यहाँ पर शेयर गिरता है तब बाइंग करना होता है। देखो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट बाई नहीं करेगा, मतलब मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाया ना कि 1000% के रिटर्न्स किसी के नहीं बने होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि यहाँ पे बाई करो यहाँ पर सेल करो। अच्छी कंपनी है, होल्ड करके रखो। एवरेज प्राइस किसी का थोड़ा ज़्यादा प्लस माइनस आया होगा तो उसको 700% रिटर्न मिला होगा, किसी को 600% मिला होगा। अगर आपने टॉप पे बाई किया है तो आपको 400% के आसपास रिटर्न्स मिले हैं। तो कंपनी अच्छी है, आप इसको नज़र में बनाकर रख सकते हो। ओके, मैंने जितनी भी कंपनीज आपको बताई है केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ। ओके, बाइंग या सेलिंग का कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिस्क देखिए, रिवॉर्ड देखिए, उस हिसाब से आप बाइंग सेलिंग करो। ओके, तो ऐसा ही बेहतरीन वीडियोस में लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।